नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रहना सेंट्रल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल बायोलॉजी यूनिट स्टार्ट की हुई हमने CSIR नेट 2023 मई जून एंड HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड HPSC PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी। ठीक है, तो ऑलरेडी 22 से 30 क्लासेस आ चुकी हैं आपकी सेल बायोलॉजी की। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाके देख लें उनको। ठीक है, काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, अच्छा मटेरियल है। तो आज स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सब सेलुलर ओरिजिनली कंपोज्ड ऑफ सिंगल मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज। सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज वेसिकल एंड ट्यूब्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म। इट इज द लार्जेस्ट सेल ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। ये सबसे लार्जेस्ट सेल ओरिजिनली है। ठीक है, किसके द्वारा डिस्कवर की थी? पोर्टर। पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट, इन 1948 एंड कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू इट्स नेट लाइक अपीयरेंस। हाउएवर इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर इन 1897 इज कॉल्ड गैस्ट्रोप्लाज्म। इसको है ना सबसे पहले देखा किसको था? ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने। ठीक है, और इसको नाम दिया था गैस्ट्रोप्लाज्म। ठीक है, तो जो एरियास्टोप्लाज्म वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही नाम है। It is more concentrated in the endoplasmic reticulum than in ectoplasm. It is mainly concerned with the biosynthesis of protein and lipid. ठीक है, इसका मेनली जो काम है या कंसर्न कंसर्न का मतलब काम जो है वो बायोसिंथेसिस यानी बनाना, किसको? प्रोटीन को बनाना। ठीक है, और लिपिड को पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान। हाउएवर इट इज़ नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं होता। इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम एग्स, ये एग में नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा एम्ब्रियोनिक सेल्स में नहीं होता, RBC में या बैक्टीरिया में ये नहीं होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखिए आपका स्ट्रक्चर है। टैम इमेज ऑफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एन एक्सोक्राइन एकाइनर सेल ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की सेल है, ये देखिए रियल डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के साथ क्या है? ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अच्छा, आप खुद बनाएंगे, लेबल करेंगे तो ये देखिए आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम लगभग हर एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमैटिन, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर सैप है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, ये मिलके न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कंटिन्यूएशन में। और इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है? ये डॉट डॉट जो आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, राइबोसोम है। ओके, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके क्या है? नीचे है। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। ठीक है, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रही है अलग से दिख रही होंगी, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए, इमेनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्प्रेड ऑल ओवर द एंडोस्पर्म। लगभग पूरे एंडोस्पर्म पे क्या होता है? ये फैला हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। CVT से आप याद रखना, सिस्टर ने सबसे पहले कंपोनेंट, उसके बाद वेसिकल। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपके? T4 ट्यूब्यूल। ये तीनों आपके पार्ट होते हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं CVT की, सीक्वेंस में ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका ये देखिए सिस्टरने। ठीक है, ये क्या होता है? सिस्टरने लॉन्ग, लंबे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, अनब्रांच या कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सैक लाइक स्ट्रक्चर विद 40 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। 40 से 50 इनका डायमीटर होता है। ठीक है, दे आर अरेंज इन पैरेलल बंडल। ये पैरेलल बंडल में अरेंज होते हैं। देखिए आपके लगभग ये आपके पैरेलल बंडल की तरह ही अरेंज है। ठीक है, ये क्या है? आपके सिस्टर्नल स्पेस है ये। ठीक है, ये सारा वह राइबोसोम आर फाउंड एसोसिएटेड विद आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के साथ, बाहरी जो कवरिंग है उसके साथ, उस पर अटैच होते हैं। दे आर नॉर्मली प्रेजेंट इन सेक्रेटरी सेल। ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेक्रेटरी सेल पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दे आर नॉर्मली प्रेजेंट इन सेक्रेटरी सेल। अब बात करते हैं आपकी सेकंड, वेसिकल। ठीक है, दीज आर आइदर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है इनका नेचर, और सेक्रेटरी हो सकता है विच आर राउंडेड। ये राउंड होंगी और ओवॉइड यानी गोल शेप की होंगी। हैविंग द डायमीटर 25 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड जनरली एट द एंड ऑफ सिस्टरने। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और जहाँ सिस्टरने खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सम आर फाउंड लेफ्ट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। कुछ जो है साइटोप्लाज्म फ्रीली फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन सेक्रेटरी सेल। ये अबंडेंटली फाउंड होते हैं सेक्रेटरी सेल में, सच एज पेनक्रियाटिक सेल। पेनक्रियाटिक सेल जहाँ होगी वहाँ पर इनका जो कंसंट्रेशन हो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपकी देखिए राउंडेड ओवल शेप, सिस्टर ने जहाँ पर खत्म हो रही है वहीं पर ये क्या है? आपकी वेसिकल है। ठीक है,
अलग से वेसिकल का आपको डायग्राम दिखा दिया, तो आपके ये वेसिकल भी क्या हो गया होगा, अच्छे से कवर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट है आपका ट्यूब्यूल्स। दीज आर स्मूथ वोल्ड, ये स्मूथ होते हैं, हाईली ब्रांच ट्यूबुलर स्पेयर्स। अब अभी तक सीवीटी में से एक ही चीज़ क्या आई है, आपकी ब्रांच आई है जिसमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, वो क्या है, ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ट्यूबुलर स्पेसिस हैविंग डाइवर्स फॉर्म विद 50 to 100 माइक्रोमीटर, दे नॉर्मली ओकर इन नॉन सिक्रेटरी सेल लाइक स्टैगरेटेड मसल। ये नॉर्मली कहाँ पर ओकर होते हैं, नॉन सिक्रेटरी सेल, जैसे स्टैगरेटेड मसल सेल होती हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिस्टर्ने, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, सिस्टर्ने से हुए हैं। अब इसके 3 पॉइंट है ट्यूब्यूल के, पहले तो ये ब्रांच होते हैं मेन पॉइंट जो है, फिर ये नॉन सिक्रेटरी सेल में मिलते हैं, ठीक है, या सिस्टर्ने से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होती है। देखिए ब्रांचिंग है, आपकी ब्रांचिंग बनी हुई है, आपको क्लियर कट ब्रांचिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, मैंने आपको दिखा भी दी है बना के, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रैनुलर और रफ। रफ को बोलते हैं हम, ग्रैनुलर भी बोलते हैं रफ को, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एग्रैनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ग्रैनुलर अपीयरेंस इज ड्यू टू स्फेरिकल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड राइबोसोम, राइबोसोम की वजह से, विच आर अटैच टू द सरफेस, जो इसके सरफेस पे अटैच होते हैं। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को बनाएंगे, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। द बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम ऑन द आर, जहाँ पर राइबोसोम अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उस साइट को बोलते हैं, ठीक है, उस साइट को क्या बोलेंगे आप, ट्रांसलोकोन। तो आपको इस साइट का पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलोकोन, ठीक है। It occurs in almost all cells which are actively engaged in protein synthesis such as liver cell, goblet cell, pancreatic cell and plasma cell। ये लगभग हर उस सेल में मिलेगा जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है या रिक्वायरमेंट होती है। इट इज जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड सैक की फॉर्म में ये आपको जनरली मिलेगा देखने को। तो इतने पॉइंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आर नॉट अटैच विद द मेम्ब्रेन सो द अपीयरेंस इज स्मूथ। स्मूथ अपीयरेंस इसलिए है कि राइबोसोम अटैच नहीं है। इट इज वेल डेवलप इन सेल दैट सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन। इसका मेन काम होता है स्टेरॉइड हार्मोन को बनाना, या उस सेल में ये मिलेगा जहाँ स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, बन रहे हैं आपके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल विच ओकर रिसेप्शनली इन दोज सेल्स विच आर ऑलमोस्ट इनएक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये उन्हीं सेल में ओकर होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है, इनएक्टिव है ऑलमोस्ट। फिर आता है एक आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द मसल। है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टाइप, लेकिन ये मसल में प्रेजेंट होता है और स्पेशलाइज फंक्शन को कैरी आउट करता है, इसलिए इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इट प्लेज अ मेजर रोल इन सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम। ये मेजर रोल प्ले करता है सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम विच मॉड्यूलेट द टोनिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो आपके मसल काम करती है वहाँ पर इसका मेन काम है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। हर एक मसल में ये स्ट्रक्चर वेरी कर जाता है। इन स्टाइरेटेड मसल दे आर अरेंज्ड अराउंड द परपेंडिकुलर ट्यूब्यूल्स के तरह ये अरेंज होते हैं, ठीक है। Malignant hyperthermia is an acute condition that is resulted from mutation of the ryanodine receptor of the sarcoplasmic reticulum. Exaggerated release of calcium, hypermetabolic crisis leads to massive consumption of oxygen। देखिए यहाँ से क्या पूछेगा आपका CSIR क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एक डिजीज होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है, किस वजह से होती है आपसे पूछेगा, ठीक है। ये एक एक्यूट कंडीशन है दैट इज रिजल्टेड फ्रॉम द म्यूटेशन हो जाती है किसमें, राइनोडाइन रिसेप्टर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो राइनोडाइन रिसेप्टर है इसमें क्या हो जाती है आपकी, राइनोडाइन रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाती है। ये रिसेप्टर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अच्छा, जैसे इसमें म्यूटेशन होगी तो जो कैल्शियम है वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हाइपर मेटाबॉलिक जो रेट है वो बढ़ जाएगा, हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और ऑक्सीजन का मैसिव कंजप्शन होगा, क्योंकि अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक डिजीज हो जाती है, ठीक है। CSIR का क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो सबसे पहला पॉइंट, राइबोसोम आर प्रेजेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच टू द सरफेस। इसमें राइबोसोम नहीं मिलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। दे आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्ने। ये मेनली किसके बनते हैं, सिस्टर्ने के। दे आर इंटरनल, ये अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद न्यूक्लियर एनवलप, ये डायरेक्टली न्यूक्लियर एनवलप के साथ क्या कनेक्टेड होते हैं। एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन आर एब्सेंट हियर। डिटॉक्सिफिकेशन का कोई भी एंजाइम आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलेगा। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप। ये पॉइंट पीछे ही आ चुका है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो राइबोसोम आर नॉट फाउंड ऑन इट्स सरफेस, फर्स्ट पॉइंट। दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ये क्या बनाएंगे आपके ग्लाइकोजन बनाएंगे और लिपिड, ठीक है। तो लिपिड और ग्लाइकोजन कौन बनाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे फॉर्म मेनली ऑफ वेसिकल, ये वेसिकल के बनते हैं और ट्यूब्यूल, उसमें भी ट्यूब्यूल थोड़े बहुत हैं, इसमें भी ट्यूब्यूल है, लेकिन मोस्टली इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वेसिकल और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है सिस्टर नहीं है, ठीक है। ये इंटरनल है, सिर्फ अंदर ही तक मिलती है, पेरिफेरल है आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, पेरिफेरी की साइड मोस्टली मिलेंगे। दे आर कनेक्टेड विद प्लाज्मा लीमा, ये प्लाज्मा जो लीमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट है उसके साथ ये क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। एंजाइम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रेजेंट, एंजाइम्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं और ये डेवलप होते हैं आरईआर से, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये बनते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर एनवलप से बनते हैं आपके, न्यूक्लियर एनवलप का एक्सटेंशन माना जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। अब देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करते हैं, देखिए जैसे ये है स्टिम 1 स्ट्रोमल इंटरेक्शन मोलिक्यूल 1, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज का तो आपको पता ही है काम है, ORP कॉम्प्लेक्स ऑक्सीस्टीरोल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर PTP1B प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज, ठीक है। SER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएज, ठीक है। तो ये काफ़ी क्या है रिसेप्टर मोलिक्यूल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किसको जोड़ते हैं जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़ते हैं, ठीक है। इन सभी का नाम याद रखना है, NIR2/3 AC3 AC8 PTP1B PTP1B सबस्ट्रेट SEC1 सेप्टिन, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलोकोन राइबोसोम असेंबली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम की अटैचमेंट साइट है उसको ट्रांसलोकोन बोला था हमने, ठीक है। ये साइटोसोल है आपका, ये राइबोसोम है। इंपोर्ट ट्रांसलोकेशन, ये देखिए ऐसे इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। प्रोटीन इनफ्लक्स थ्रू ट्रांसलोकोन से प्रोटीन अंदर की तरफ कैसे आता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, एक ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट ऑफ द ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पिंचेस और बर्ड ऑफ, वेसिकल कब बनते हैं जब आपका ईआर का और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट होता है वो पिंच यानी थोड़ा हाँ अलग हो जाता है मेन बॉडी से और बर्ड ऑफ हो जाता है, अलग हो जाता है। द फेट ऑफ द वेसिकल डिपेंड ऑन द वेसिकल कोट, अब जो फेट है भाग्य है जो आपका वेसिकल का वो किस पे डिपेंड होगा कोट पे। हैविंग डिस्टिंक्ट कोट प्रोटीन, और उस कोट पे क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के कोट प्रोटीन्स होते हैं विच बाइंड टू वेरियस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम कार्गो रिसेप्टर। द वेसिकल में भी कोटेड विद क्लैथरिन, अब जो वेसिकल है ये वेसिकल आपकी इस पे कोट यानी कवरिंग किसकी हो सकती है क्लैथरिन की हो सकती है, ठीक है। नंबर एक बात, COP1 प्रोटीन होते हैं उसकी हो सकती है आपकी, और COP2 प्रोटीन की हो सकती है विच हेल्प विद सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। इनका काम क्या है सॉर्टिंग में, यानी क्या करेंगे ये वेसिकल को अपना सही पहचान देंगे और फाइनल डेस्टिनेशन तक क्या करेंगे पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखिए जी यहीं से आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSIR काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल पूछता है यहाँ से, और HPSC भी यहाँ से क्या करेगा क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं द वेसिकल, ये तो पता चलेगा कि कैसे होगा। अब क्लैथरिन कोट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रैफिकिंग बिटवीन द गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मान लो क्लैथरिन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी क्लैथरिन कोट की, अब मान लो मटेरियल आपको गोल्जी भेजना है, ठीक है, या फिर आपको कहाँ भेजना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजना है, तो वहाँ क्लैथरिन काम आएगा, ठीक है। COP1 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, COP1 का मेनली काम क्या है रिट्रोग्रेड जो ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ, ठीक है। तो यहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है CSIR, तो COP1 का काम कहाँ है रिट्रोग्रेड आपके ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गोल्जी टू ER। अब ये क्या करेगा गोल्जी से ER, यानी ER वापस गोल्जी से कोई सामान आपको ER भेजना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजना है तो आपका रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट काम करेगा, COP1 काम करेगा। COP2 की बात कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ गया आपका COP2 विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ये एंटीरोग्रेड यानी आगे की तरफ, एंटे मतलब आगे की तरफ, यानी ये क्या करेगा ER से आपका गोल्जी में भेजेगा, ठीक है। तो तीन है यहाँ पर, क्लैथरिन का काम है गोल्जी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, COP1 का काम है गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और COP2 का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अच्छे से समझ लेना, कॉपी में आप एक बार लिख के भी देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लैथरिन कोट आर असेंबल्ड इन रिस्पॉन्स टू रेगुलेटरी जी प्रोटीन, क्लैथरिन कोट तभी असेंबल होगी जब एक रेगुलेटरी प्रोटीन जी प्रोटीन एसोसिएट होगा
इसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ एडीपी राइबोसाइलेशन फैक्टर ARF प्रोटीन ऑफ सिस गोल्जी। सिस गोल्जी एक फैक्टर रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं हम ARF, ठीक है। ARF की फुल फॉर्म क्या है, एडीपी राइबोसाइलेशन फैक्टर, ठीक है। सिस गोल्जी इसको क्या करेगी, रिलीज करेगी। ये देखिए, ये आपका डायग्रामेटिक वे में भी दिखाया, मैं एक एक समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, साइटोप्लाज्म COP2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका कहाँ जाएगा, गोल्जी अपरेटस, कोई मटेरियल आपकी वेसिकल आगे, इसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड, ठीक है। एंटेरोग्रेड ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी। अच्छा, COP1 का काम क्या है, COP1 क्या करेगा आपका, एंडोप्लाज्मिक से गोल्जी से क्या भेजेगा वापस ER, ठीक है। रिट्रोग्रेड इसको बोलते हैं COP1 का। और ये क्लैथरीन का आपका बेसिक सा है, ठीक है। जैसे ही बर्ड ऑफ हुआ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी भेज देगा। ये देखिए, प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक एंडोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजा हुआ है, ये वेसिकल ER से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजी हुई है, ठीक है। और ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखिए पंखे की शेप है क्लैथरीन की, ट्राइस्केलिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्राइस्केलिया। किसकी शेप है ये आपकी, क्लैथरीन की, ठीक है। ये बीटा प्रोपेलर जुड़े होते हैं, यानी बीच में आपका ये पंखे के आपके कुछ बोल्ट नट की तरह लगा दिए 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका COP1। और ये 4 वर्टेक्स होती हैं, एक और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा आपका COP2। तो ये तीनों के डायग्राम है, COP2, COP1 एंड क्लैथरीन। ओके, दी 3 आर्चीटाइपल वेसिकल कोट। ये 3 आर्चीटाइपल वेसिकल क्या है आपके, कोट है, ठीक है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, ये देखिए वेसिकल न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या GC कॉम्प्लेक्स। अब ये मटेरियल आगे कहाँ जाएगा, गोल्जी की पहली सबसे पहले सिस फेज में, सिस से मेडियल फेज, मेडियल से ट्रांस, फिर एंडोसोम की फॉर्म बनेगी, एंडोसोम से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कहीं बाहर चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये COP1 मैं समझा चुका हूँ पीछे ना, COP1 क्या करता है, COP2 क्लैथरीन, तीनों का समझा चुका हूँ, ठीक है। ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया है ताकि जो विजुअलाइजेशन आपके माइंड में वो अच्छी सी बन जाए। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, वेसिकल बनते कैसे हैं ये फॉर्मेशन आपको बताई हुई है, मैकेनिज्म ऑफ COP1 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। COP1 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। सबसे पहले क्या होगा, देखिए आप, इनिशिएशन होगा वेसिकल का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पार्टिकल है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, अर्ली इन्वेजिनेशन, ठीक है, होगी। फिर और इन्वेजिनेशन होगी, लेट इन्वेजिनेशन, ठीक है। फिर ये थोड़ी ही कट ऑफ हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन जैसे बोलते हैं, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन आपकी उससे, इसी पे यहाँ पर डायनोस्पोर आपके यहाँ पर अटैच होते हैं जो इसको अलग करने में हेल्प करते हैं। अब ये क्या हो गया, अलग वेसिकल बन गई है तो फ्यूजन हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलो, अब देखिए क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ LDL रिसेप्टर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ सेल को इनगल्फ करना, कोई भी मटेरियल को, ठीक है, ऑफ LDL रिसेप्टर। एक LDL रिसेप्टर होते हैं बॉडी में, वो एंडोसाइटोसिस हो जाती है उनके, यानी अंदर की तरफ आ जाते हैं, किसकी वजह से, क्लैथरीन की वजह से, ठीक है। क्लैथरीन इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए आप, ये आपका मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रहा हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। अब ये वेसिकल बनना स्टार्ट होगा, आपको मैंने पूरा समझा दिया वेसिकल कैसे बनता है। ATP का ये क्या होगा, यहाँ यूज़ होगा। अब यहाँ पर डायनामिन एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। ये देखिए डायनोस्पोर आपका, ये क्लैथरीन कोटेड वेसिकल बन गया। ये क्या बन गया आपका, एंडोसोम बन गया। एंडोसोम के बाद ये कहाँ जाएगा, लाइजोसोम में जाएगा, ठीक है। लाइजोसोम में जाके ये क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा LDL प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वापस ये रिसाइकिल हो जाएगा, और रिसाइकिल होगा तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, LDL रिसेप्टर। तो ऐसे ये चलता है आपका। अब मोटा मोटी बात कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन का फंक्शन करेगा, स्टोरेज का, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम फॉर द सेल। इट्स कॉमन फंक्शन आर मैकेनिकल सपोर्ट सबसे पहले देता है सेल को। इट डिवाइड द एंडोप्लाज्म इनटू स्मॉल फ्लूइड कंपार्टमेंट विच गिव्स स्ट्रेंथ टू सेल्स बाय एक्टिंग एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। इट इज इन्वॉल्व इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो इसको प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करवाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है। और स्टीरॉयड हार्मोन कौन बनाएगा आपका, आपको बता दिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया, प्रीकर्सर, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, कोई आपने ड्रग लिया तो उसको न्यूट्रलाइज और पोल्यूटेंट अंदर गए हैं तो लीवर सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है।
एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेट्स देम टू बी सोल्यूबल इन वाटर, पहले सोल्यूबल करता है और फाइनली एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू। लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ट्राइग्लिसराइड और फोस्फोलिपिड। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं से CSIR आपका और HPSC दोनों जो वो हैं क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस विच इज ओकरिंग लिवर, या तो लीवर में होगा या मसल में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज में विच इज देन ट्रांसपोर्ट टू ब्लड, फिर इसको कहाँ पर लेके जाया जाता है ग्लूकोज को? ब्लड में, ठीक है। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आपका हर मतलब ऊंचे से ऊंचे लेवल का करवा दिया, जिन लेवल का, यानी CSIR लेवल बेसिक से लेके आपका 12th से लेके आपका CSIR लेवल तक का ये करवा दिया है। करना कि आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो बच्चे के पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको CSIR की तैयारी करवा रहे हैं, और अपने दोस्तों में भी आप सर्कुलेट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, मटेरियल अच्छा लगे, ठीक है, आपको लगे कि ये कुछ हेल्प कर सकता है। काफ़ी सारे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते, हम समझते हैं, हम भी उस फेज से गुजरे हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन की जो घंटी है नोटिफिकेशन की रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। सुबह उठते ही आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास आई है, वो भी दबा लेना, ठीक है। थैंक यू।